भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह और उनकी काफियां, जिसमें हम आपके लिए बाबा बुल्ले शाह की ऐसी रेयर काफियां ढूंढ ढूंढ के लाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके अंदर पूरा खजाना भरा हुआ है। और ये काफियां सैकड़ों साल पहले लिखी गई और इनका मूल्य खासकर उन लोगों के लिए है जो कि आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये काफियां दिल को वहां जाकर छूती हैं जहाँ पर प्रेम, जहाँ पर वैराग, जहाँ पर ज्ञान, जहाँ पर भक्ति, जहाँ पर वेदांत, जहाँ पर अद्वैतवाद, जहाँ पर गुरु प्रेम, गुरु भक्ति छुपी हुई है। तो हमें लगता है कि एक एक काफ़ी के अंदर, भले ही वो बहुत ही सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से लिखी गई हो, हम यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ उनके शब्दों की और एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बाबा बुल्ले शाह ने बातें कह दी हैं और बार बार उन्होंने अपने गुरु की प्रेमिका बने हैं, अपने गुरु को शौहर के रूप में देखा है, अपने गुरु को के लिए विरह की बातें कही हैं। बहुत सारी ऐसी काफियां हैं और उन्होंने साथ में वैराग की, ज्ञान की, भक्ति, प्रेम की बातें भी कही हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में कुछ और काफियां देखते हैं बाबा बुल्ले शाह की, और जिसके साथ में हम आपको अर्थ भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन काफियों की जो भाषा शैली है, जो लैंग्वेज है, वो कठिन है, मुल्तानी में है, गूढ़ पंजाबी है, कहीं कहीं बीच में उर्दू है। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, बाबा बुल्ले शाह मुल्तान के हैं, तो हम कोशिश करते हैं आपके लिए उसको सरल शब्दों में हिंदी में लाने का। आइए सुनते हैं काफियाँ। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो काफी अब ली जा रही है, ये आपने जरूर इसको ट्यून में, म्यूजिक में जरूर सुना होगा। तेरे इश्क नचाइयां कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाइयां कर थैया थैया, तेरे इश्क ने डेरा मेरे अंदर कीता, भर के जहर प्याला मैं ता आपे पीता, जबदे वहुणी ते तबीबा नहीं थे, मैं मर गई, तेरे इश्क नचाइयां कर थैया थैया। छुप गया वे सूरज, बाहर रह गई लाली, वे मैं सदके होवा मुड़े देवे जे बिरवाली, पीरा मैं भुल गईया तेरे नाल न गई, तेरे इश्क नचाइया कर थैया थैया। पर इश्क दे कोलों मैनू हटक न माए, लाहू जांदड़े बेड़े केड़ा मोड़ लिया, तेरे अकल जो भुली नाल मेड़ा गई, तेरे इश्क नचाइया कर थैया थैया। ऐस इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा, सानू घायल करके फिर खबर न लई, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। और आखिरी में कहते हैं, बुला शौना आंदा मैनू इनायत दे बूहे, जिसने मैनू पुआए चोले सावे ते सूहे, जा मैं मारिए अड्डी मिल पिया, ए भैया तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। और इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, वैसे तो आपने इसको सुना होगा, इसका जो मुखड़ा है वो बहुत अपैरेंट सा लगता है, पर अंदर जो शब्द हैं उसके मीनिंग सुनकर आपको और आनंद आएगा कि आध्यात्म प्रेम के अनूठे रंगों की ये काफी है और उसमें उसको व्याख्यान किया गया है। और इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, तेरे इश्क ने मुझे उन्मत्त की भांति नचाया है, बिल्कुल पागल जैसे। सच्ची हालत तो यह है कि हे प्रियतम, तेरे इश्क ने मेरे अंदर में डेरा जमा लिया है और अब मैं करूं भी तो क्या करूं, क्योंकि तेरे प्रेम का प्याला जो अब वियोग में जहर का प्याला बन गया है, मैंने खुद ही तो भरकर पिया था। इसलिए हे मेरे मुर्शिद, हम सब जानते हैं वो किसके लिए ये कह रहे हैं, हे मेरे मुर्शिद फौरन चले आओ वरना मैं मर जाऊंगी। सूर्य अस्त हो गया है, केवल दिवस लालिमा शेष रह गई है, यदि तुम फिर से दिखाई दे दो तो मैं तुम्हारी खातिर प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूं। मुझसे भूल हो गई मेरे मुर्शिद, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ना जा सकी। ए मेरी मां, मुझे इश्क की इस राह पे मत रोको। मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह को उनकी बहना भरजाइयां सब समझाते थे, मुझे मत रोको। प्रेम के इस तेज तूफान से उतर कर जा रही नाव को कौन वापस ला सका है।
मत मारी गई जो मैं प्रेम नदी के किनारे मल्लाओं के साथ चली गई। ये प्रभु प्रेम कितना आकर्षक और उन्मादपूर्ण है। देखो तो इस प्रेम वाटिका में मोर बोल रहा है, किबला और काबा का दर्शन मुझे अपने यार में ही हो जाता है। मुझे घायल करके वो चला गया, मुझे बीमार का हाल चाल लेने के लिए भी नहीं आया। और आखिर में कहते हैं इसमें बुल्ले शाह को कृपा पूर्वक पति परमेश्वर मुर्शिद शाह इनायत के द्वार पर ले आया। उसी ने मुझे यह हरा और पीला लिबास पहना दिया। जब मैं एड़ी मारकर नाचने लगी तो मुझे वही मिल गया। तेरे प्रेम ने ना जाने मुझे कैसे नचा दिया है, ना जाने मुझे कैसे नचा दिया है। तोबा मत कर यार, कैसी तोबा है, नित पर्दे इस्तरफार, कैसी तोबा है। तोबा मत कर यार, कैसी तोबा है। मुओ तोबा दिलो न कर, इस तोबा थी तरक न फड़दा। किस गफलत ना पाइयो पर्दा, तेनु बख्शे क्यों गफ्फार। तोबा मत कर यार, कैसी तोबा है। सावी दे के लवे सवा, ड्योड़ियां तक बाजी लाए। मुसलमानी ओ कित्थों पाए, जिसदा होवे ई किरदार। तोबा मत कर यार, कैसी तोबा है। जितना जाना उथे जावे, हक बेगाना मुक्कर खावे। कूड़ किताबां सिरते चावे, होवे की तेरा इतबार। तोबा मत कर यार, कैसी तोबा है। और काफी के आखिर में बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, जालम जुल्मो नाही डर दे, अपनी कीतियों आपे मर दे। नाही खौफ खुदा दा कर दे, एथे उथे होण खवा। तोबा मत कर यार, कैसी तोबा है। नित पर्दे इस्तरफार, कैसी तोबा है। और इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर से पश्चाताप नहीं होता तो केवल शाब्दिक पश्चाताप सर्वथा निरर्थक है, उसका कोई मतलब, कोई मीनिंग नहीं है। यही भाव इस काफी में जैसे व्यक्त करते हुए कहा गया कि मेरे प्यारे, शाब्दिक तौबा मत करो। ऐसी तौबा से क्या लाभ है। तुम प्रतिदिन बार बार इस्तगफार एक शब्द आया, उसका मतलब होता है तौबा या क्षमा या सॉरी बोलना, कहते हो, इससे भला क्या होगा। दिखावे की तौबा करने वालों की चर्चा करते हुए साईं जी कहते हैं कि मुंह से तो तुम तौबा करते हो लेकिन दिल से तौबा नहीं करते। मौखिक रूप से भले ही तुम तौबा करते हो किंतु जो चीजें तुम्हें छोड़ देनी चाहिए उनको त्यागते नहीं। ना जाने तुम्हारे मन में किस लापरवाही का पर्दा पड़ा है। ऐसी हालत में भला क्षमाशील भगवान तुम्हें क्यों क्षमा करेंगे। मुंह से तौबा कहते हुए भी जो बराबर देकर उसके बदले में उसका सवाया प्राप्त करता है और ड्योड़ा वसूल करने पर नजर है, जिसका चलन ऐसा हो, उसे सच्चे मुसलमान की गति कैसे प्राप्त हो सकती है। उस टाइम की जो सोसाइटी की स्थिति थी, हालांकि आज उससे बदतर ही है, उसका वो व्याख्यान करते हुए कहते हैं, तौबा करने के साथ यदि व्यक्ति जिधर जाना नहीं चाहिए उधर ही जाता है, बेगानी वस्तु बिना अधिकार के लूट कर खा जाता है और धर्म ग्रंथों की झूठी कस्में खाता है, ऐसे हालात में तुम पर भरोसा क्यों किया जाए। जालिम लोगों निस्संकोच जुल्म करते रहते हैं और उनके अंततः अपने ही कुकर्मों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। उन्हें ईश्वर का भी भय नहीं है। ऐसे लोग इस लोक में तो दुख पाते ही हैं, परलोक में भी दुख पाते हैं। दिल लोचे माही यार लो, दिल लोचे माही यार लो। एक हस हस गल्ला कर दिया, एक रोंदियां धोंदियां फिर रही। कहो फुल्ली बसंत बहार लो, दिल लोचे माही यार लो। मैं नहाती धोती रह गई, कोई गंड सजन दिल बह गई। बाल आविए हार श्रृंगार लो, दिल लोचे माही यार लो। मैं दूतियां गाहल कीतियां, सूला घेर चुफेरो लीतियां। घर आ माही दीदार लो, दिल लोचे माही यार लो, दिल लोचे माही यार लो। और इस काफी में प्रिय के वियोग में विरणी के दुख और ईर्ष्या भाव का सुंदर चित्रण किया गया और उनकी मनोदिशा भी बताई गई है। विरणी का मन प्रिय से मिलने के लिए तड़प रहा है।
उसे इस बात से ईर्ष्या हो रही है कि इस प्रियतम से कुछ सखियां साथी हंस हंस कर बात करती हैं, कुछ रोती चीखती भटक रही हैं। इस बसंत बहार से कहो कि मेरा मन प्रिय के मिलन के लिए तड़प रहा है। मैं नहा धोकर तैयार थी, किंतु प्रिय के साथ ना चल सकी। इससे प्रिय के मन में ना जाने क्या गांठ पड़ गई। अब इस साज श्रृंगार को क्या आग लगाऊं? वो मिल नहीं रहा और मैं प्रिय मिलन के लिए तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्त्री रूप में प्रोजेक्ट किया है। फिर कहते हैं, मुझे तो आसपास घिरी इन दूतियों कूटनियों ने घायल कर दिया है। चारों ओर से शूलों ने मुझे बेद डाला है। प्रिय घर लौटाओ और दर्शन दे दो। मैं अपने मन की बात बता रही हूं कि मेरा मन प्रिय मिलन के लिए तड़प रहा है। तो आपने काफियां सुनी और हमें यकीन है कि आपको सुनने के बाद ये एहसास हुआ होगा कि इन काफियों की गहराई कहाँ तक है। इतने कठिन शास्त्र, इतने कठिन वेदांत की टर्मिनोलॉजी और इतने कठिन वेदांत के सिद्धांत इतनी सरल भाषा में बाबा बुल्ले शाह बोलते हैं और अपने गुरु के लिए, अपने मुर्शिद के लिए ना जाने कितने भाव वो व्यक्त करते हैं। तो आपके साथ फिर जुड़ेंगे अगले कैप्सूल में और काफियां लेकर। तो आइए गुरु स्तुति करते हुए, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह की ज़्यादातर काफियां अपने गुरु की तरफ केंद्रित हैं, तो गुरु स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।